अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेयर मैथ चैनल में आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.9 के क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स की, जिसमें हमारे पास है पार्ट नंबर 6। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं। आपको रहना होगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएँ। तो फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी माय डियर, यहाँ पर हमें एफ ऑफ एक्स 2x³ माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 36x प्लस 3 के इक्वल गिवन है। आप क्या करने वाले हैं, आप इसका डेरिवेटिव लेंगे पहले। जैसे हमें पता है कि हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं तो उसमें हमें फर्स्ट डेरिवेटिव लेना पड़ता है, फिर सेकंड। फर्स्ट डेरिवेटिव जब हम इसका लेंगे तो 3 साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x² बनेगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x बनेगा, और x का डेरिवेटिव 1 होता है तो माइनस 36 आपके पास आ जाएगा। आप इसका अगेन सेकंड डेरिवेटिव ले लें, f डबल डैश होगा, ये 2 साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12x, और x का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए यहाँ पे ये 4 आ जाएगा। ये 36 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। इससे आगे हम क्या करते हैं, अगर आपको स्टेप याद हो, अगर आपको ये चीज़ें मतलब नई चीज़ें हैं या आपको लगे कि ये मुश्किल काम है, तो आप इससे प्रीवियस वीडियो देखेंगे जो हमने एक्सरसाइज 2.9 की सेकंड वीडियो बनाई है, उसको जो जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमने स्टार्ट किया है। तो फिर आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। तो फिर आप क्या करने वाले हैं, अब इससे अगला स्टेप होता है कि हमने पुट करना होता है अपने एफ ऑफ एक्स डैश को 0 के बराबर। जब हम इसे 0 के बराबर करते हैं तो ये हमारे पास कितना है, 6x² माइनस है 4x माइनस है 36 और इक्वल टू 0। हम इसमें से ना, इन तीनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं। अब जब 2 कॉमन लेंगे ना तो फिर क्या बचेगा, 2 कॉमन निकल गया, 3x² माइनस 2x माइनस 18 और इक्वल टू 0 बन गया। तो अब इस 2 को आप उठाएं, इस तरफ ले आएँ तो आपका ये जो 2 है ये 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, 3x² माइनस 2x माइनस 18 और इक्वल टू 0। अब ये बन चुकी है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, कंप्लीट स्क्वायर से भी कर सकते हैं। अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि जिसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती। आप इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे तो इसके फैक्टर नहीं बनते, तो इसलिए हम इस पर फार्मूला लगा देंगे। फार्मूले के लिए आपको पता है a जो है वो 3 के इक्वल है, b की वैल्यू यहाँ पर -2 है और c की वैल्यू यहाँ पर -18 है। आपको याद होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला हम क्या लिखा करते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं और आप भी जान जाएंगे, वी नो दैट x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस। ये बॉल पेन ना कुछ तंग करने लग गया मुझे, चलिए हम इससे लिख लेते हैं। अच्छा जी, प्लस माइनस यहाँ पे होगा b² माइनस 4ac, और डिवीजन में क्या आपके पास आएगा 2a, रंग बिरंगा हो गया ये। चलिए हम इसको सेट कर लेते हैं ऐसे, माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब जो आपने ये वैल्यूज़ निकाली हो इसके अंदर लगा दें। जब हम वैल्यूज़ लगाएंगे तो x की हमें 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, b है माइनस b है तो ये माइनस की वैल्यू ये हो जाएगी प्लस। हम क्योंकि अब सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं इसलिए मैं ये डायरेक्ट वैल्यूज़ लगाने वाला हूँ। तो -2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 4ac, a ये है, c ये है, 4 आपके पास है ये फार्मूले का। चलिए मैं इसको एक दफ़ा लिख देता हूँ, 4 × 3 × 18, और डिवीजन में हमारे पास है 2a कितना है 3। चलिए हम इसे भी ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब आगे हमें इसको मल्टीप्लाई करके सिंपल करके इसको लिखना है, तो चलिए हम इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो जनाब हमारे पास है अब x इक्वल टू 2 प्लस माइनस, और आपके पास ये बन जाएगा 4 प्लस 216। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करने वाले हैं ना, ये 12 है ये 18 है, 12 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4 3 12 और ये 18 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 216। ये जो हमें मिला हुआ है 216।
चलिए जी, नीचे डिवीजन में आ जाएगा 6 और आप लिखेंगे x 2 प्लस माइनस, ये हमारे पास बन जाएगा 2 2 0 और डिवाइड बाय 6। जब आप इस 2 2 0 की स्क्वायर रूट लेते हैं ना, तो ये मिलेगी आपको 14.83 मिलेगी आपको। डिवाइड करेंगे 6 पर, तो x के अब यहाँ पे दो आंसर बन चुके हैं। एक है आपका 2 प्लस 14.83 डिवाइड बाय 6, दूसरा है आपके पास 2 माइनस 14.83 और डिवाइड बाय 6। देखिए हैंडबुक में भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अब वहाँ पे क्या होगा कि उसने ना ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में बनाया हुआ है और थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब अगर हम इसको डिवाइड करके कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करें तो बहुत ईजी हो जाता है। आप इसे प्लस करें, 6 पे करें डिवाइड, तो ये हमारे पास बनेगा x इक्वल टू 2.81। और जब आप इसे माइनस करते, ये पॉइंट ज़रा गड़बड़ होगी, माइनस करते, इन दोनों को माइनस करके 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2.14। ये हमें आंसर मिलेगा। ठीक है जी। अब x की मिली हमें दो वैल्यूज़, एक मिल गई 2.81, एक मिली माइनस 2.14। हमें इन दोनों वैल्यूज़ पर क्या करना होगा जी, हमें इस दोनों पर बारी बारी चेक करना है फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को। तो फिर हम क्या करने वाले हैं, हम लिखेंगे एट x इक्वल टू 2.81। दो क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं जी। पहले हम 81 पे चेक करेंगे, फिर हम माइनस 2.14 पे चेक करेंगे। दोनों पे बारी बारी हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम फिर क्या करते होते हैं, जब ये वैल्यू निकलती है तो आप इसको डबल डेरिवेटिव में लगाते हैं। ये डबल डेरिवेटिव है, इस तरफ देखें ज़रा यहाँ पे। तो फिर हम लिखेंगे f ऑफ 2.81 डबल डैश इज इक्वल टू 12 इंटू 2.81 और माइनस आपके पास 4 है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके लिखेंगे ना, तो ये करीब करीब 29.6 आ जाएगा। अब क्योंकि इस वक्त मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, मुझे वैल्यूज़ याद थी तो मैं लिख रहा हूँ, तो ये 29.6 है या 4 है, इस तरह से कुछ आएगी। लेकिन असल जो काम है वो ये है कि ये है पॉजिटिव और ग्रेटर देन ज़ीरो है। हमें यही तो मालूम करना होता है कि ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, ये लेस देन ज़ीरो है, ये ग्रेटर देन ज़ीरो। अब हम लिखेंगे सिंस, आप कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा इसको, सिंस f ऑफ 2.81 डबल डैश ग्रेटर देन ज़ीरो है एट x इक्वल टू 2.81। x इक्वल टू 2.81 पर इसका आंसर हो रहा है ग्रेटर देन ज़ीरो। देयरफॉर f of x has greater than ज़ीरो, तो मिनिमम वैल्यू f of x has minimum value at x equal to 2.81। x equal to 2.81 पर उसकी वैल्यू हो जाएगी मिनिमम। अब वो मिनिमम वैल्यू मालूम करनी है तो आप लिखेंगे मिन वैल्यू। मिनिमम पूरा भी लिख सकते हैं, मिन वैल्यू लिखना चाहें तब भी चलता है। और इसके लिए आप क्या करेंगे, ओरिजिनल फंक्शन के अंदर f of x की जगह 2.81 लगा देंगे। तो ये 2 इंटू 2.81 इसका क्यूब माइनस 2 इंटू 2.81 इसका स्क्वायर माइनस 36 इंटू 2.81 और प्लस 3 आ जाएगा। अब माय डियर आप इसे करेंगे सॉल्व, इस सारे को स्क्वायर लेंगे, हल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे, तो वो उसकी हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। जैसे मैंने बताया कि मेरे पास अभी कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, बता रहा हूँ तरीका कि जिस तरह से आप इसको खुद ही सॉल्व कर लेंगे। तो हम अब चलेंगे इस वैल्यू पर, ये वैल्यू भी रहती है, इसकी मदद से भी हमने वैल्यू निकालनी है कि इसकी मैक्सिमम या मिनिमम कौन सी वैल्यू निकलती है, हम वो भी निकालेंगे अभी। और उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर जी। तो माय डियर अब हमारे पास है एट x इक्वल टू माइनस 2.14। माइनस 2.14 पर भी हम चेक करेंगे कि हमारा ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू रखता है या मिनिमम वैल्यू रखता है। अब उसके लिए आपको क्या करना होता है, डबल डेरिवेटिव में लगाना होता है। f ऑफ माइनस 2.14 डबल डैश इज इक्वल टू, वहाँ था 12x, तो आप लिखेंगे 12 इंटू माइनस 2.14 और माइनस आपके पास है 4।
ये दोनों, ये भी देखिए माइनस की वैल्यू, ये भी माइनस की वैल्यू, तो मिल मिला के ना ये भी -29 पॉइंट समथिंग बचना है। चलिए मैं इसे 4 लिख देता हूँ। और असल बात ये है कि ये लेस देन ज़ीरो है। हम लिखेंगे सिंस f ऑफ -2.14 डबल डैश जो है वो लेस देन ज़ीरो आया है। लिखेंगे देयरफॉर f ऑफ x हैज़ max value at x इक्वल टू -2.14। जी -2.14 पर इसकी वैल्यू जो है वो आपको मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है जी। अच्छा, अब आप वो मैक्सिमम वैल्यू भी निकालेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर मैक्स वैल्यू, और मैक्स वैल्यू में आप क्या करते हैं, f ऑफ वो जो आपका ओरिजिनल फंक्शन था f ऑफ x वाला, मैं ज़रा करीब कर लूँ, f ऑफ x वाला, उसके अंदर आपने इसे लगाना है -2.14 जो सवाल था आपका। 2 इंटू -2.14 इसकी पावर 3, फिर लिखेंगे -2 इंटू -2.14 इसका स्क्वायर, फिर लिखेंगे -36 इंटू -2.14 और फिर लिखेंगे आप +3। जी इसे सॉल्व करें, इससे जो आंसर मिलेगा वो आपके क्वेश्चन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 8 में ना हमें दो फंक्शन यू गिवन है x-2 होल स्क्वायर और x-1। आप इस पर हमें, क्योंकि इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, अगर आप इसको इस पे प्रोडक्ट रूल लगा के हल करते हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव तो चलो निकल आएगा, लेकिन सेकंड नहीं निकलेगा। उसके लिए आसान तरीका इसका ये है कि आप इसका स्क्वायर ओपन कर दें और इसे मल्टीप्लाई कर दें। मतलब आप f ऑफ x वैसे लिख दें, इसका स्क्वायर ओपन करें, ये बनेगा x⁻², प्लस आ जाएगा 4 और माइनस आ जाएगा 4x, और यहाँ पे ये है x-1। आप इसे मल्टीप्लाई कर लें, x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ बनेगा, x² को 1 से करेंगे तो -x² बनेगा। 4 जब x से होगा तो +4x हो जाएगा, 4 जब 1 से होगा तो -4 हो जाएगा। -4x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -4x² बनेगा, -4x 1 से होगा तो +4x बनेगा। अब आप इसे फर्दर सिंपल कर सकते हैं, x³। अब -4x स्क्वायर ये है, माइनस का एक ये है, ये मिलके हो जाएंगे -5x²। 4x ये हैं, 4 ये हैं, कितने हो जाएंगे दोनों मिलके 8x, और -4 ये है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये है अब आपका f ऑफ x। अब इस f ऑफ x का हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, इसी f ऑफ x का हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, और हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता चला जाएगा। तो ठीक है, फिर हम इसका लेते हैं जी फर्स्ट डेरिवेटिव। हमारे पास हो जाएगा f ऑफ x डैश बराबर होगा 3x² माइनस का 10x और प्लस आपके पास होगा 8। ये बन गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। आप इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लें, f डबल डैश, सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा 6x माइनस 10 के इक्वल। हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करना होता है। हम लिखते हैं पुट f ऑफ x डैश इक्वल टू 0। आपका ये f ऑफ x डैश है यानी 3x² माइनस हो जाएगा 10x और प्लस हो जाएगा 8 और इक्वल टू 0। आप इसकी फैक्टराइजेशन करें तो ये 8 और 3 दा 24 बनता है, और 24 के जो, हाँ जी ठीक है, हमें इसके फैक्टर बनाने हैं, पेयर बनाने हैं इसके कि -10 भी बन जाए। अब फार्मूला लगा दें, a की वैल्यू आ गई 3, b आपके पास है -10 और c की वैल्यू है 8। फार्मूला लगाएंगे x इक्वल टू -b यानी 10 प्लस माइनस b² यानी 100 माइनस 4ac, 4 आ गया ये वाला, a है 3, c है आपका 8। डिवीजन में आपको क्या मिलेगा 2a 2 इंटू 3। लिखेंगे x 10 प्लस माइनस, ये आपके पास है 100 और ये कितने हो जाएंगे जी आपके पास मिलके 100 में से जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 दा 12 और 12 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा 96। 12 8 दा
96 आ गया जी। नीचे हमारे पास है 6। आप लिखेंगे x इक्वल टू 10 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 6 है। आप लिखेंगे x इक्वल टू 10 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6। आप लिखेंगे x 10 प्लस 2 बाय 6। आप लिखेंगे 10 माइनस 2 बाय 6। आप इसे लिखेंगे x इक्वल टू 2, क्योंकि 12 में से 2 डिवाइड होने के बाद यहाँ से क्या बचेगा, माइनस 8 बाय 6, और 8 बाय 6 के बराबर होता है, मतलब आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं 4 बाय 3। लीजिए जी, ये दो आंसर हमारे पास x के आ चुके हैं। इस तरह का एक सवाल हम पहले भी कर चुके हैं और इसमें भी x के दो आंसर आपको मिल गए हैं। तो आपने इन दोनों आंसर्स को बारी बारी अपने डबल डेरिवेटिव में लगाते हुए वैल्यूज़ जो हैं वो मालूम करनी है। तो पेज होगा 87 हमारा। अच्छा, अब हम लिखते हैं इसको, पेज की सेटिंग कर लूँ ज़रा मैं। अच्छा जी, लिखेंगे एट x इक्वल टू 2। एक हमारे पास आंसर आया था 2, और डबल डेरिवेटिव जो है ना आपका, f ऑफ डबल डेरिवेटिव था 6x माइनस 10। f ऑफ 2 इंटू 6 इंटू 2 माइनस 10, और हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आएगा 2, और 2 जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। हम लिखेंगे, ये डबल डैश लगाना था, हम लिखेंगे सिंस f ऑफ 2 डबल डैश ग्रेटर देन 0 एट x इक्वल टू 2, देयरफॉर लिखना होगा, देयरफॉर f ऑफ x हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो मिनिमम होती, सॉरी भी मिनिमम वैल्यू लिखेंगे, मिन वैल्यू एट x इक्वल टू 2। अब जनाब आपका जो f ऑफ x है ना वो क्या था, अब उस पे चलें। f ऑफ x हमारा था, मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ, f ऑफ x की x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस आ जाएगा आपके पास 8x माइनस आ जाएगा 4। अब यहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप 2 लगाएंगे, तो f ऑफ 2 आपको मिलेगा 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 माइनस 4। ये होता है आपके पास 8, और ये बन जाएगा 20, ये बन जाएगा 16 माइनस 4। अब ये दोनों मिलके हो गए 24, और ये भी 24, तो ये f ऑफ 2 पे वैल्यू हमें 0 मिल गई। ये बस मैक्सिमम वैल्यू जो हमारी 0 है एक वैल्यू पर। इसकी दो वैल्यूज़ निकली थी, दूसरी वैल्यू जो थी ना एट x इक्वल टू 4/3। अब दूसरी वैल्यू थी एट x इक्वल टू 4/3। 4/3 पे भी हम वैल्यू निकालेंगे इसकी डबल डेरिवेटिव में पुट करते हुए, और डबल डेरिवेटिव हमारे पास है 4/3 डबल डैश इज इक्वल टू 6 इंटू 4/3 और माइनस 10। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 होता है, 4 टू द 8 होता है, और 8 माइनस 10 आपके पास कितना आ जाएगा, -2, और -2 जो है वो लेस देन 0 है। हम लिख देंगे सिंस f ऑफ x डबल डैश लेस देन 0 एट x इक्वल टू 4/3। 4/3 पर जो डबल डेरिवेटिव था वो हुआ लेस देन 0। देयरफॉर अब हम लिखेंगे, देयरफॉर यहाँ लिख लेते हैं, चलिए, देयरफॉर f ऑफ x हैज़ ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 पर मैक्सिमम वैल्यू होती है जी, मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 4/3। अब मेरे प्यारों, आपने वो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। आप लिखेंगे मैक्स वैल्यू कैसे निकलेगी, आपको पुट करना होगा f ऑफ x में, और वो है x क्यूब माइनस है 5x स्क्वायर प्लस है 8x और माइनस 4। आपको x की जगह क्या लगाना है, 4/3। आपको लगाना है 4/3 क्यूब, आपने लिखना है 4/3 और स्क्वायर, आपको लिखना है 4/3 और -4।
तो अब आपने क्या करना है, इसको करना है सॉल्व, और इसको सॉल्व करते हुए जो आंसर यहाँ पे निकलेगा वो आपके क्वेश्चन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि इस वक्त कैलकुलेटर की अवेलेबिलिटी नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर रहा, ये आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। आगे सिर्फ इसको सिंपल ही करना है, वो आप इंशाल्लाह कर लेंगे। तो आज का काम हमारा इतना ही था, कल मिलेंगे हम इससे नेक्स्ट वीडियो में। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।